टिप्स जिनसे आप ब्लेंडर को सिर्फ 2-3 महीनों में सीख जाओगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाऊँ एंड और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ आगे की वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहले टिप, एंड ये टिप मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको ब्लेंडर सीखना है तो आपको कोई कोर्स या फिर कोई पेड ट्यूटोरियल बाय करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर ही बहुत सारे ट्यूटोरियल्स फ्री में अवेलेबल है एंड बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको फ्री में मिल जाएगी। मेरे चैनल पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में ब्लेंडर जैसी स्किल पर पैसा इन्वेस्ट ना करें एंड सब कुछ फ्री में यूट्यूब से सीखें, क्योंकि यूट्यूब पर पेड कोर्सेज से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है। ये मैंने खुद नोटिस किया है एंड आप ब्लेंडर गुरु जैसे यूट्यूबर्स के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। सेकेंड टिप है, डोंट फॉलो अलोन। अगर आप किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल को देख रहे हो एंड उसमें जो आपको सिखा रहा है वो कुछ क्रिएट कर रहा है, तो आप उस वीडियो को पॉज कर जो एक्शंस वो कर रहा है उसको ब्लेंडर में दोबारा कॉपी करते हो एंड जो भी उसने उस वीडियो के दौरान बनाया है उसको आप बनाने की कोशिश करते हो। तो ये जो टेक्निक है बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इससे आप कुछ नया नहीं सीखते। हालांकि आप वो चीज अचीव कर लेते हो जो वो यूट्यूबर बना रहा है, पर आप कभी भी इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पहले अच्छी तरह देखो एंड फिर उस वीडियो में जो भी आपको समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग अपना जो 3D मॉडल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसमें वीडियो में बनाया है उसको बनाने की कोशिश करो। इससे आपको याद रहेगा कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है। अगर आपको पूरी वीडियो याद नहीं रहती तो आप इसे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, यानी कि आप एक वीडियो को 1 मिनट तक दे सकते हो एंड उस 1 मिनट में उस क्रिएटर ने या फिर उस यूट्यूबर ने जो भी समझाया है उसको आप ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हो एंड फिर से उसको दोबारा 1 मिनट के लिए देख सकते हो एंड दोबारा उसको ब्लेंडर में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हो। इससे आपको मेमोराइज रहेगा कि आपने किया क्या है एंड आपने क्या सीखा है। एंड उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस 3D मॉडल को या फिर जो भी चीज आपने ब्लेंडर में यूट्यूब ट्यूटोरियल को देखकर क्रिएट करी है उसको आप बिना ट्यूटोरियल के एक बार दोबारा क्रिएट करके देखो। इससे आपको पता लगेगा कि आपने कितनी नई चीजें या फिर स्किल्स सीखी हैं ब्लेंडर में उस ट्यूटोरियल की हेल्प से। थर्ड टिप है, डोंट ब्लेम योर हार्डवेयर। फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये चीज बता सकता हूँ कि मैंने अपने लैपटॉप को हमेशा दोष दिया एंड प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा कि जब मेरे पास एक अच्छा पीसी आ जाएगा तब मैं अच्छे 3D मॉडल्स क्रिएट करूंगा, अच्छा आर्टवर्क्स क्रिएट करूंगा। पर जब मेरे पास अच्छा पीसी आया तभी मैंने इतने खास आर्टवर्क्स क्रिएट नहीं किए, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशंस नहीं थी। एंड जब मेरे अंदर मोटिवेशंस थी मैंने हार्डवेयर को ब्लेम कर दिया, अपने पोटैटो लैपटॉप को ब्लेम कर दिया, जबकि मैं बहुत सारा अच्छी चीजें इंप्रेसिव आर्टवर्क्स अपने उसी लैपटॉप में भी क्रिएट कर सकता था एंड बहुत कुछ नया उस लैपटॉप में भी सीख सकता था। सो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी लैपटॉप या फिर जो भी पीसी आपके पास है, अगर उसमें एटलीस्ट ब्लेंडर चलता है तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। भले आप कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस या फिर कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स को क्रिएट ना कर पाओ, पर आप कुछ सिंपल 3D मॉडल या फिर लो पॉली 3D मॉडलिंग तो कर ही सकते हो एंड कुछ नया हमेशा सीख सकते हो। टिप नंबर 4, डोंट प्ले सॉन्ग्स। पहले मैं अपनी जब भी मैं ब्लेंडर में कुछ क्रिएट करता था या फिर कोई भी आर्टवर्क क्रिएट करता था तब मैं बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चला लेता था एंड मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होता था एंड फिर मैं यूट्यूब ओपन कर लेता था एंड अपने फेवरेट क्रिएटर्स की वीडियोस देखने लग जाता था। तो ये काफी अच्छा तरीका है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप अपने आर्टवर्क्स या फिर प्रोजेक्ट्स पर काम करें तो बैकग्राउंड में सिंपल काम म्यूजिक चलाएं या फिर एम्बियंस म्यूजिक चलाएं, जिससे आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। 5वीं और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स में से एक टिप ये है कि आप अपने YouTube ट्यूटोरियल्स या फिर लर्निंग के लिए एक अलग से Gmail ID या फिर YouTube अकाउंट बनाओ। जैसे कि मेरा एक प्राइमरी अकाउंट जिस पर मैं YouTube वीडियोस देखता हूँ नॉर्मली एंड अपने फेवरेट क्रिएटर्स को देखता हूँ, एंड मैंने एक अलग से अपना अकाउंट बना रखा है जिस पर मैं सिर्फ YouTube पर ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, अपने स्टडी रिलेटेड कंटेंट देखता हूँ या फिर मैं ब्लेंडर के ट्यूटोरियल्स देखता हूँ। तो 2 आईडीज बनाने का ये फायदा है कि अगर मैं सपोज कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ तो YouTube रिकमेंडेशंस मुझे कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं करेगी जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दे। जैसे कि अगर मैं किसी YouTube ट्यूटोरियल को देख रहा हूँ तो उसके रिकमेंडेशन में मुझे सिर्फ ट्यूटोरियल से दिखाई देगी, कोई ऐसी मेरे फेवरेट क्रिएटर की वीडियो नहीं दिखाई देगी, जिससे मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है YouTube वीडियोस देखने में। 6ठी टिप है, डोंट ड्रीम बिग, यानी ज्यादा बड़े सपने मत देखो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में ब्लेंडर को सीख रहा था तब मैं एवेंजर्स के मूवी सीन्स या फिर BGMI के 3D मॉडल्स या फिर कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता था
एंड मैं क्रिएट करता था कि उन्हीं मॉडल्स को मैं रेप्लिकेट करूँ ब्लेंडर में, जो कि मेरे बस की नहीं थी क्योंकि मेरी स्किल्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। इसी वजह से ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती थी। एंड मैं 100% श्योर हूँ आप भी ऐसे सोचते होंगे, जब भी आप ब्लेंडर में कुछ छोटा क्रिएट करने की कोशिश करोगे आपका माइंड आपसे कहेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इसके लिए आपको तारीफ नहीं मिलेगी, जबकि आपको हमेशा सिंपल चीज़ों से ही स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने जब बाहुबली मूवी देखी थी तब मैंने उसका जो महल है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी एंड वो मुझसे हुआ नहीं था क्योंकि तब मेरी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड जब मैं उसे नहीं कर पाया तब मैंने गिव अप कर दिया एंड मैंने ब्लेंडर से बहुत लंबे टाइम का ब्रेक ले लिया कि मेरे बस का ब्लेंडर है ही नहीं। फिर मैंने दोबारा छोटे से स्टार्ट किया एंड मैंने छोटी छोटी चीज़ों से प्रोग्रेस किया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले छोटी चीज़ों से ट्राई करो, सिंपल से सिंपल चीज़ों से। टिप नंबर 7, डोंट ट्राई टू मोनेटाइज इट। जब भी आप ब्लेंडर को थोड़ा सा सीख लेते हो तो आपके मन में ये सवाल तो आता ही है कि मैं आखिर इससे करूँगा क्या, इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, या फिर मैं इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट है कि मैं इससे पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। एंड जब भी आप कोई छोटा मोटा 3D मॉडल या फिर कुछ भी क्रिएट करते हो तब आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं इसको मोनेटाइज कैसे करूँ एंड इससे पैसे कैसे अर्न करूँ। इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है ब्लेंडर से पैसे कैसे अर्न करने पर, जिस पर मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह बताया है। पर सच्चाई यही है कि जब आप एक बिगिनर हो या फिर एक इंटरमीडिएट लेवल पर भी आ जाते हो तब भी आप अपनी ब्लेंडर की स्किल्स को इतनी ईजिली मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा टॉपोलॉजीज एंड टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स में, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। पर अपने आप पर ये फोर्स मत डालो कि मैं सबसे पहले इससे पैसे अर्न करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको सिंपल मॉडल्स क्रिएट करने हैं एंड उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है। एंड जब आप एक लेवल पर आ जाओगे तब आप अपने आर्टवर्क्स को इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देना। टिप नंबर 8, डोंट जस्ट वॉच ट्यूटोरियल्स। ये चीज़ मैंने बहुत बार करी है कि मैं YouTube पर कुछ ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कर लेता हूँ अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप पे भी, एंड उन ट्यूटोरियल्स को मैं बस देख लेता हूँ एंड फिर उन ट्यूटोरियल्स को मैं देखने के बाद भूल भी जाता हूँ। एंड ये चीज़ मैं बहुत बार करता हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है एंड इससे हम कुछ नया सीखते भी नहीं है। जब आप उन ट्यूटोरियल्स को देखो तो साथ साथ उन्हें प्रैक्टिस भी करो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपको कुछ सर्टेन टाइम के लिए ट्यूटोरियल को देखना है एंड जो भी ट्यूटोरियल में आपको बताया है उसको रिपीट करना है ब्लेंडर में। इससे आप कुछ नया सीखोगे एंड ट्यूटोरियल्स देखने से आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। टिप नंबर 9, डोंट फोर्स योरसेल्फ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है एंड अभी तक मैंने जितनी भी आपको टिप्स बताई उनमें ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है एंड इस टिप में भी ज़्यादा टेक्निकल बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सारी बातें मेंटल स्ट्रेंथ के लिए है एंड अगर मेरी इन बातों को आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी स्किल को इजीली एंड बहुत जल्दी सीख पाओगे। कभी कभार हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि हम इस चीज़ को सीख क्यों नहीं पा रहे हैं या फिर इस चीज़ को जल्दी क्यों नहीं सीख पा रहे या फिर हमें ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही। तो आपको छोटे से स्टार्ट करना है एंड अगर आपको ब्लेंडर में एंड ब्लेंडर ही नहीं किसी भी स्किल को जब भी आप सीख रहे होते हो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कैसे सीखूं एंड अपने से बड़े यूट्यूबर्स या फिर आर्टिस्ट जिनकी भी आप फोटोज़ या वीडियोस इंटरनेट या फिर इंस्टाग्राम पर देखते हो उनको देखकर आप अपने आप को अपना मॉरल डाउन मत करो, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एंड आप इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो। उसके लिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। एंड लास्ट टिप है प्रैक्टिस। देखो जब मैंने ब्लेंडर सीखना स्टार्ट किया था तब मैं ट्यूटोरियल्स देखता था एंड जैसा मैंने अभी आपको बताया कि खाली ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होता। एंड मैंने फिर ट्यूटोरियल्स देखना बंद किया एंड अपने आप को छोटे छोटे गोल्स दिए कि आज मुझे ये 3D मॉडल बनाना है, कल मुझे ऐसा 3D मॉडल बनाना है। एंड धीरे धीरे मैं उन 3D मॉडल्स को बनाने की कोशिश करता गया एंड धीरे धीरे 3D मॉडल्स मुझसे बनते गए एंड मैं खुद ही सीख गया कि 3D मॉडलिंग होती कैसे है एंड बहुत सी चीज़ें मैं अपने आप ही सीख गया क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहता था एंड एटलीस्ट ट्राई करता था कुछ ना कुछ क्रिएट करने की। तो आपको एक छोटा सा गोल लेना है, ये नहीं कि आपको पहले ही कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल की आर्ट क्रिएट करनी है, जैसे कि कोई मूवी का सीन या फिर कोई बड़ा सा 3D मॉडल स्पेसशिप वगैरह। आपको छोटी छोटी चीज़ें बनानी है, जैसे कि कोई कप हो गया या फिर कोई ग्लास हो गया एंड फिर आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है एंड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड विदाउट प्रैक्टिस आप कभी
ब्लेंडर को नहीं समझ पाओगे। भले ही आप कितने ट्यूटोरियल्स देख लो, कितनी चीज़ें बना लो ट्यूटोरियल्स को देख कर या फिर कॉपी कर कर कर, पर आपको बिना प्रैक्टिस के एक्चुअल में कुछ नहीं आएगा। अभी तक जितने भी टिप्स या फिर एडवाइसेस मैंने आपको दी, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड इन एडवाइसेस को अगर आप फॉलो करोगे एंड एक डिसिप्लिन बनाकर चलोगे, तो आप बहुत जल्द ब्लेंडर को सीख लोगे। एंड मुझे ब्लेंडर सीखने में पर्सनली 1 साल का टाइम लगा था। अभी भी मैं पूरी तरह नहीं सीखा हूँ, मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। पर अगर आप इन एडवाइसेस को फॉलो करते हो तो आप एक चीज़ को जल्दी सीख जाओगे। वहीं अगर आप इन गलतियों को दोबारा करोगे मेरी तरह, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मेरी तरह। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द ब्लेंडर को सीख लो। एंड जाते जाते मैं एक बोनस टिप दे रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पर बहुत सारी वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं एंड आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी जर्नी में, क्योंकि ब्लेंडर में हिंदी में सिर्फ कोर्सेज ही आपको मिलेंगे। कोई वैसा ट्यूटोरियल चैनल नहीं मिलेगा जो शॉर्ट ट्यूटोरियल्स बनाता हो। एंड अगर मिल भी जाएगा तो ऐसे चैनल्स बहुत कम है। तो आपको अगर यही क्वालिटी का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर, क्योंकि कमेंट देखकर मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है जितनी में सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने से भी नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट कर कर ज़रूर जाओ। एंड आगे चलकर मैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ एंड हाई क्वालिटी ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा, क्योंकि ये मेरे शुरुआती दिन है। एंड अभी मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोज़ बनाना सीख ही रहा हूँ। एंड कैसे वीडियोज़ बनती हैं, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे वॉइस ओवर करते हैं, ये सब चीज़ें भी मैं समझ ही रहा हूँ। पर आगे चलकर मैं और भी ज़्यादा क्वालिटी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा एंड गेम डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट भी मैं बनाने की सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आगे मुझे क्या टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए। एंड कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।